हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूं गणित कक्षा 10 का जो अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको मतलब इस चैप्टर का हम परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें हम जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो सब समझेंगे। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण भी करेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखो यार, इस चैप्टर में हमें क्या है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन दी गई होंगी जिसमें हमें या तो हाइट निकालनी पड़ेगी या फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का एक और नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। फिलहाल अगर हम उन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या है कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा क्षैतिज स्तर किसे कहते हैं, उसके बाद उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो ये सब बातें जब हम समझ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर दो चीजें और बचेंगी जो समझनी होंगी। ठीक है, फिर उन दोनों को समझने के बाद हम इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो एक एक करके सबको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले दृष्टि रेखा क्या मतलब है इसको समझो। मान लो यहाँ पर कोई एक लड़की है जो ये उड़ती हुई जो पतंग है इसको देख रही है, तो जो देखने वाला है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जर्वर या दर्शक भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, जिस चीज को देख रही है वो वस्तु हो गई अपनी। ठीक, तो जो देखने वाला इंसान है या कोई भी हो यहाँ पे, ठीक है, उसकी आंख और जिस चीज को वो देख रहा है, जिस पॉइंट पे वो देख रहा है, उसको मिला दो एक सीधी लाइन से। तो यहां से इसी लाइन को, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, दृष्टि रेखा। ठीक है, इसी रेखा को या रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। मतलब आपको सीधा सीधा क्या करना है कि जो देखने वाला है उसकी आंख और जिस चीज को देख रहा है उस पॉइंट को आप ऐसे मिला दो। इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, दृष्टि रेखा। तो ये आपको समझ में आ गया दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। इसके बाद आपको समझना है क्षैतिज स्तर क्या होगा। ठीक है, देखने वाला जो इंसान है वो जिस समतल पे खड़ा है, मान लो ये जमीन पे या ग्राउंड पे यहाँ पे खड़ा है, तो ये ग्राउंड हो गया। इसी ग्राउंड के समांतर आपको इसकी आंख से एक रेखा बनानी है या रेखाखंड बनाना है। याद रहे, जो ये ग्राउंड है इसके समांतर होना चाहिए ये, और इसकी आंखों से होता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी रेखा को जो इसकी आंख से होके जा रही है और इसके समांतर है इस जमीन के या जिस भी तल पे खड़ी है उसके, तो उसको हम बोलेंगे क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर समझ में आ गया आपको। अब देखो, जो ये क्षैतिज स्तर है ये और जो ये दृष्टि रेखा है ये, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कब उन्नयन बोलेंगे, जब जो वस्तु है ना वो क्षैतिज रेखा से ऊपर हो। जो वस्तु है यानी कि जो ये पतंग है, देखो ये, ठीक है ना, इससे ऊपर की तरफ है, इतनी हाइट पे है। तो जब क्षैतिज रेखा से ऊपर होगी कोई वस्तु, मतलब इसको अपना सर उठाना पड़ेगा, तो उस केस में दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच का जो कोण होगा ये, इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। अब मान लो अगर ये वस्तु नीचे होती, जैसे लड़की ऊपर है, मान लो यहाँ छत पे खड़ी है और कोई गेंद है जो नीचे है, ये इसको देख रही है, तो इसकी आंखों से इस गेंद को ऐसे मिला दो, तो ये हो गई दृष्टि रेखा। ठीक, अब जो ये ग्राउंड है या जमीन है इसके समांतर एक रेखा खींचनी है जो इसकी आंखों से होती हुई जाए। तो ये देखो, ये जो है ये इस जमीन के समांतर हो गया। तो जो इसकी आंखों से होता हुआ जा रहा है इसको हम बोलेंगे क्षैतिज स्तर। तो इस बार क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में फिर से एक कोण बन रहा है, ये रहा। लेकिन इस कोण का नाम इस बार होगा अवनमन कोण। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, या फिर आप यूं कह लो जो क्षैतिज स्तर है वस्तु उससे नीचे है। ठीक है, तो जब वस्तु नीचे होगी यानी इसको अपना सर नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा, तब उस कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। यानी चाहे वो अवनमन कोण हो या फिर वो उन्नयन कोण हो, दोनों ही दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच के कोण को ही बोलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच के कोण को उन्नयन कोण बोलेंगे, और जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तब क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण बोलेंगे। समझ में आ गया। इसको एक और एग्जांपल समझ लो। मान लो यहाँ पर अगर पतंग उड़ रही होती और ये लड़की ऊपर की तरफ देखे, तो ये क्षैतिज स्तर
और इसके बीच का जो कोण है ये हो जाएगा अब यहाँ पे उन्नयन कोण, और अगर ये नीचे की तरफ देख रही है तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। फिलहाल ये हम पिछले फिगर से समझ चुके हैं, तो यहाँ पे ही रहने दो। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर देखेंगे उन्नयन, नीचे देखेंगे अवनमन, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि दो चीजें और आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसमें से पहली चीज है ये कि भाई साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, ये सब। दूसरी चीज है कि आपको साइन 30, साइन 45, साइन 60, टेन 30, टेन 45, मतलब ये सब मान याद होने चाहिए जो भी टेबल आपकी किताब में बनी हुई है। अगर आप सबका ना याद करो, इन तीनों का ही कर लो, तब भी आपका काम चल जाएगा इस चैप्टर के लिए। बट ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सारा ही याद रखो, ठीक है। ये कैसे याद करना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एल का मतलब, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे लंब आधार कर्ण आपको पहचानना आना चाहिए कोण के हिसाब से। देखो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, जो 90 के सामने वाली भुजा उसको हम कर्ण बोलते हैं। आधार और लंब बदल सकते हैं, कैसे? जो भी कोण होगा उस कोण के सामने वाली भुजा उसके लिए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जो बच गई वो आधार हो जाएगी। कर्ण तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कहाँ है। तो यहाँ पे देखो थीटा के लिए ये वाली भुजा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इसी तरह से बाकी चीजें हैं। इनको कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, लाल कक्का। याद करो, लाल कक्का। हालांकि मैं ये यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 8 में बता चुका हूँ, वहां पे देख लेना, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण जो होता है ये साइन थीटा के लिए होता है, यानी साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण जो होता है ये कॉस थीटा के लिए होता है, यानी कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। और लंब बटे आधार जो होता है ये टेन थीटा के लिए होता है, यानी टेन थीटा हो जाता है लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब कर दो, उलट दो इसको, कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो कॉसेक का मान मिल जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी इसमें आधार बटे कर्ण है तो इसमें कर्ण बटे आधार आ जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कोट, यानी यहाँ लंब बटे आधार तो यहाँ आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें और मान याद रख लेना, फिर ये चैप्टर में आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, अभी मैं आपको सीधा सा पहले प्रश्न पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि ये होगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो प्रश्न है काफी आसान सा प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है, धरती पर एक मीनार उधरवाधर खड़ी है। मान लो ये धरती है, इस पर एक मीनार ऐसे एकदम सीधी खड़ी है। उधरवाधर का मतलब क्या है, एकदम सीधी वर्टिकली खड़ी है, मतलब धरती से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। आगे बोला गया धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब देखो यार, जो ये धरती है ना, इस पे एक बिंदु है, जो मीनार है, ठीक है, ये मीनार का पैर हो गया, इस मीनार के पैर से 15 मीटर की दूरी पर यह बिंदु सी है, यानी कि बी से लेके सी की दूरी, बी सी कितना हो गया, 15 मीटर। अब इसी बिंदु से जो शिखर है, इसका शिखर मतलब सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, उसको अगर देखा जाता है तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। हमें बताना है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। देखो यार, जब ये पेपर में आएगा तो आपको ऐसे मीनार का चित्र नहीं बनाना है, आपको सिंपल सा एक त्रिभुज बनाना है, जिसमें ये हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया बी। इसको जोड़ दोगे तो आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 60 डिग्री है, AB जो है वो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है ना। AB क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो मैंने लिखा मीनार की ऊंचाई बराबर है AB मीटर, ठीक है। अब देखो यार, इस चैप्टर में आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है, एक ही मंत्र है यहाँ पे कि भैया जो आपको पता करना है, यानी जो पूछा गया है, और जो आपको पता है, भुजा की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज की, यानी जिस भुजा को आपको पता लगाना है और जो भुजा आपको पता है उनको ऊपर नीचे रख दो, कोई सी भी ऊपर कोई सी भी नीचे। जैसे मुझे AB पता लगानी है, हाइट पता लगानी है ना, ऊंचाई, तो AB को मैंने ऊपर रखा, और मुझे पता क्या है, मुझे BC पता है 15 मीटर है, तो BC को मैंने नीचे रख दिया। मैं चाहूं तो इसका उल्टा भी कर सकता हूं, BC को ऊपर और AB को नीचे भी लिख सकता हूं, लेकिन जो भी मैंने लिखा है उसके हिसाब से मुझे देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा या कुछ और क्या आएगा, बस वो लिख देना। तो यहाँ पर देखो यार, सीधी सी बात है, मैंने AB ऊपर लिखा है और इस कोण के हिसाब से देखना है मुझे, क्योंकि ये वाला कोण मुझे पता है 60। तो कोण के सामने जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लंब, यानी कि यहाँ पर मुझे लंब मैंने ऊपर लिखा है, और जो मुझे पता है वो क्या है, BC। तो भाई ये तो कर्ण हो जाएगा, यानी BC आधार हो गया, यानी आधार मैंने नीचे लिखा है। तो लंब बटे में क्या, आधार। लंब बटे में आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, यानी कि हो जाएगा टेन
थीटा कितना, मतलब कितना कोण है, 60 डिग्री। हमने अभी देखा भी था कि लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, लाल कक्का वाले ट्रिक से। ठीक है, तो मतलब ये हो गया tan 60। बस यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो समझो एक प्रश्न हो गया। ए बी अपने को नहीं पता, पता लगाना है। बी सी अपने को पता है 15 मीटर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15। tan 60 आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था कि भाई आपको मान याद होने चाहिए। तो tan 60 होता है वर्गमूल 3, है ना, चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है टेबल, उसमें से याद कर लेना। तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर हो गया 15 इधर जाएगा गुणा में, यानी 15 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, ये निकल गया। पहला प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देखो आपके एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोला गया है, एक बिजली मिस्त्री जो एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, उसको मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। पहले इतना समझ लेते हैं क्या बोला गया। देखो एक खंबा है ए डी, यानी ए से लेके डी तक एक खंबा है। ए डी की लंबाई है 5 मीटर, ठीक है ना, ए डी की लंबाई नहीं, ए से लेके डी की लंबाई है 5 मीटर। लेकिन जो मिस्त्री इसको ठीक करना चाहती है वो सीढ़ी कहां तक लगाएगी, सिर्फ यहां तक, बी तक। जो इसका शिखर है इससे 1.3 मीटर नीचे, यानी कि ये हो गया 1.3 मीटर। मतलब इसे पूरी 5 हाइट तक सीढ़ी नहीं लगानी है, यहीं तक लगानी है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी एक तो हमसे पूछ रहा है कि भैया सीढ़ी की लंबाई बता दो क्या होगी, यानी कि बी सी, सीढ़ी समझ लो, बी सी क्या है, सीढ़ी, ये बता दो कितनी होगी। इसके बाद बोला गया है कि इस सीढ़ी को वो 60 डिग्री के कोण से रखती है, मतलब ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री है। आगे बोला गया है, और यह भी बताइए कि खंबे का जो पाद बिंदु है कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब देखो ये खंबे का पैर ये रहा और जो सीढ़ी का पैर है वो ये रहा, इनके बीच की दूरी यानी कि डी सी भी अपने को निकालना है। मतलब दो चीजें निकालनी है, एक तो सीढ़ी की लंबाई बी सी और एक डी सी। ठीक, कैसे करेंगे, देखो हमें मतलब है इस त्रिभुज से, हमें मतलब किससे है, इस त्रिभुज से। अब इस त्रिभुज में मुझे बी डी पता है, इस त्रिभुज में मुझे बी डी पता है। बी डी कितना हो जाएगा, 5 मीटर में से 1.3 हटा दो, 1.3 घटा दिया, कितना बच गया, 3.7 मीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह पूरा 5 मीटर था लेकिन 1.3 मीटर नीचे है सीढ़ी, यानी सीढ़ी के लिए इतना ही चाहिए। तो 5 में से 1.3 घटा दोगे, ये बच जाएगा 3.7 मीटर। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ, अपना वही मंत्र काम आएगा, हमने जो सीखा है कि भैया यहाँ पे अपने को क्या करना है, बस जो पता है और जो नहीं पता उनको ऊपर नीचे लिख दो। जैसे मुझे बी डी पता है तो मैंने यहाँ लिखा बी डी, मुझे मान लो सीढ़ी की लंबाई निकालनी है यानी कि बी सी, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब बस मुझे यह सोच लेना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, साइन बनेगा, कोस बनेगा, क्या बनेगा। तो यार देखो किस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, इसके हिसाब से। देखो ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये तो कर्ण हो गया, यानी ये भुजा तो कर्ण रहेगी, और इस कोण के सामने क्या रहेगा, लंब। तो यानी कि बी डी जो है वो लंब का काम कर रहा है और जो बी सी है वो कर्ण का काम कर रहा है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, अभी हमने देखा था। तो मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब कोण कितना है, 60 डिग्री। बस यार अब साइन 60 का मान रख दो, वर्गमूल 3/2 होता है। बी डी अपने को पता है कितनी है भैया, बी डी अभी हमने निकाला था 3.7 मीटर। बी सी अपने को नहीं पता, बी सी तो सीढ़ी की लंबाई वही पता लगाना है। बी सी को इधर ले आओगे, इनको उधर ले जाओगे, नीचे वाला जाएगा ऊपर गुणा में, 3.7 गुणा में 2, और जो ऊपर है आ जाएगा नीचे बी सी की जगह पे, यानी कि वर्गमूल 3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 3.7 गुणा 2 करोगे 7.4 हो जाएगा, बट्टे में वर्गमूल 3 है। वर्गमूल 3 का मान इन्होंने बताया है 1.73 प्रयोग करने के लिए। ठीक है ना, वर्गमूल 3 हम 1.73 ले सकते हैं। ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये लगभग 4.28 मीटर आएगा, लगभग, यहाँ पे लिख लेना लगभग। ठीक है, अब ये डिवाइड कैसे किया वो कैलकुलेशन वगैरह हम क्वेश्चन जब करेंगे ना एक्सरसाइज के तब देख लेंगे, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझो। इतना समझ में आ गया, बी सी निकल गया, तो यहाँ पे आप लिख लो, अतः सीढ़ी की लंबाई लगभग 4.28 मीटर है, तो इतना लिख लेना आप। ठीक, अब जैसे ही सीढ़ी की लंबाई आपको पता लग गई, हमें एक और चीज़ निकालनी थी कि भैया सीढ़ी का जो पैर है और जो ये खंबा था इसका पैर है, इसके बीच में दूरी यानी डी सी निकालना है। तो फिर से अब क्या करेंगे,
BD अपने को पता है, हालांकि पता तो अब अपने को ये भी है, तो ये भी रख सकते हो, वो ऊपर ये नीचे या ये ऊपर ये नीचे, कुछ भी रख दो, बस एक जो पता है और एक जो नहीं पता है, यानी निकालना है। तो BD बाई DC किया, क्या बनेगा देखो यार, इस थीटा के लिए लंब था तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि BD हो गया है लंब और DC हो गया आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो मतलब क्या है, ये हो जाएगा tan 60, tan 60 कितना होता है, √3। BD क्या है 3.7, DC कितना है वही तो पता लगाना है, तो DC इधर लाओगे, ये हो जाएगा 3.7 बटे में कितना है, वर्गमूल 3। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देना और कैलकुलेट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो DC कितना 3.7 बटे में वर्गमूल 3 का मान कितना दिया गया है, 1.73। ठीक है, तो ये भी हो गया इतना मीटर। चाहो तो आप यहीं पे छोड़ दो या फिर आप इसको भाग दे के देख लेना, ये लगभग 2.14 मीटर लगभग। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसके पाँव से उसके पाँव के बीच की जो दूरी रहेगी लगभग 2.14 मीटर रहेगी। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोला गया 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे है। मतलब क्या कि जो ऑब्जर्वर है वो ये रहा, ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.5 मीटर, यानी कि ये हो गया 1.5 मीटर, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कोई चिमनी है, मान लो ये पूरी चिमनी है, उससे ये 28.5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये कितना हो गया 28.5 मीटर। हमसे बोला गया उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। इसकी जो आंखें हैं यहाँ पर, ये उन्नयन कोण 45 है, तो यहाँ और इसके समांतर एक यहाँ से खींचोगे क्षैतिज। ठीक है, तो ये 45 डिग्री दिया गया है। हमसे बोला गया चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत घिचपिच हो रहा होगा, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, इस फिगर को मिटा देते हैं। ठीक है, ये चिमनी है जिसको इन्होंने बोला है AB। ठीक है, कोई प्रेक्षक मान लो यहाँ खड़ा है, इस प्रेक्षक की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। ये इस चिमनी के शिखर को देखता है, मतलब इसके समांतर यहाँ से बनाओगे, ये कोण आता है 45 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है। इस बिंदु को E बोला गया है, इस बिंदु को D बोला गया है, इस बिंदु को C बोला गया है। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ यार, उसमें पूरा साफ नहीं दिख रहा। ये फिगर देखो अपनी। ठीक है, तो कैसे करोगे यार, सीधी सी बात है। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, आपको अगर पूरी हाइट निकालनी है, भाई चिमनी तो A से लेके B तक है, ये पूरा निकालना है, लेकिन हम पूरा एक साथ नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, हम पहले ध्यान देंगे इस त्रिभुज पे। ठीक है, इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ADE में सबसे पहले हम इतना निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हमें पता ही है कितना है, 1.5 है, तो ये भी 1.5 ही होगा, यानी कि मुझे मेनली निकालना है AE। ठीक है, और याद रहे ये था 28.5 मीटर, ये 28.5 मीटर है, तो ये भी 28.5 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में मतलब मुझे DE पता है, वो भी 28.5 मीटर है, और ये पता लगाना है। तो जो पता लगाना है यानी कि AE, वो मैंने ऊपर रख दिया, और जो मुझे पता है यानी कि DE, ये मैंने नीचे रख दिया। तो ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा, यानी tan 45 की। कैसे, देखो यार, जो ये 45 वाला कोण है, इसके लिए सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या कहलाएगा, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो tan 45 कितना होता है, देखो AE मुझे नहीं पता, D कितना होगा, 28.5 ही होगा, बराबर कितना, tan 45 यानी कि 1। तो यहाँ से AE का मान कितना हो गया, ये इधर 1 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 28.5 मीटर। भाई नीचे वाली चीज गुणा में जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था, ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बताओ भैया। तो ऊंचाई किसके बराबर है, AB के बराबर है, A से लेके B। AB कैसे आएगा, AE में अगर मैं B जोड़ दूं, देखो AE मतलब इतना, B मतलब इतना है, पूरा दोनों जोड़ोगे तो आपको पूरा AB मिल जाएगा। ठीक है, AE अभी निकाला हमने 28.5 मीटर, और जो B है वो तो 1.5 मीटर है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर, यानी कि चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।